हाँ, नमस्कार बच्चियों। हमारे मैथिली शरण गुप्त चल रहे थे। आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कवि हैं, जिनका जन्म है 1886 में और मृत्यु 1966 ईस्वी में। इनका साकेत महाकाव्य चला था। साकेत महाकाव्य का ही नवम सर्ग है और यह नवम सर्ग इनका एक श्रेष्ठ सर्ग है, क्योंकि इस सर्ग में ही अयोध्या का जो वर्णन किया गया है। यानी इसमें साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में श्री राम और जो उनकी पत्नी सीता है और भाई लक्ष्मण वनवासी हो चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है, वो उर्मिला अपने प्रियतम के वनवासी हो जाने के बाद में वो महलों में ही रह रही है और महलों में रहकर ही वो अपना जीवन उस वनवासी की तरह व्यतीत कर रही है। और वो सोचती है कि मेरे जो प्रियतम लक्ष्मण है, मेरे पति जो लक्ष्मण है, वो महलों में ना रह करके जंगल में जीवन यापन कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना जंगल में रह, वो महलों में रहकर ही उनसे भी बदतर जीवन जीऊं। अर्थात वो महलों में रहकर भी वो इतने कष्ट भुगत रही है, इतना संताप भुगत रही है, जितना कि लक्ष्मण जंगलों में रहकर भी नहीं भुगत रहे। इस प्रकार से जो उनकी पत्नी जो उर्मिला है, उस उर्मिला की बड़ी सोचनीय दुर्दशा हो रही है, बड़ी चिंतनीय हो रही है। कवि लोग उसके बारे में लिखने लग गए हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपना जीवन यापन कर रही है, किस प्रकार से उनके लिए कष्टकारी जीवन हो गया है। अब देखो अगले वाला पद दे रखा है, उस रुदंती विरहणी की रुदन लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण की, क्यों ना बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण की। कितना बढ़िया पद है। उस रुदंती विरहणी की रुदन रस के लेप से, उस माने उस उर्मिला, रुदंती माने रोती हुई, विरहणी, विरहणी माने ऐसी स्त्री जिसका प्रियतम, जिसका पति उसे छोड़ करके चला गया है, प्रवासी हो गया है, और वो उनके आने की प्रतीक्षा में अपने दिन व्यतीत कर रही है। बिछड़न हो गया है, विरह सता रहा है, अपने प्रियतम के मिलने की आशा उनको लगी हुई है। तो उस प्रियतम के विरह में रुदन रस का लेप, रोने से उसके रस का जो लेप है, रुदन लेप से। और रुदन लेप क्या है? यानी रोने से जो उनके आंसू आए हैं आंखों में, आंसू आने से उनके शरीर भीग गया है और ऐसे लग रहा है जैसे शरीर पर किसी वस्तु का लेप किया गया हो, उसको मला गया हो, यानी आंसू ही आंसू हैं। हुआ क्या है? और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, और पाकर की ताप माने संताप, दुख, कष्ट, उसके प्रिय विरह विक्षेप से, उसके माने उर्मिला के, उसके माने लक्ष्मण के प्रिय विरह, यानी उर्मिला का जो विरह जो दुख है वो किसके कारण है? प्रिय के कारण, अपने प्रियतम लक्ष्मण के कारण उर्मिला को बड़ा कष्ट हो रहा है। उनका यहाँ विक्षेप है, कष्ट हो गया है। यानी विरहणी जो राधा है वो उर्मिला है, उर्मिला का जो रुदन रस है अर्थात जो आंसू हैं, उनसे उसका पूरा शरीर भीग चुका है और वह इतना संतापित हो रही है, इतना कष्टकारी उसके लिए हो रहा है। प्रिय का विरह जिसके कारण वो विक्षेप हुआ है, जो विक्षणन हुई है, जो उसको कष्ट हुआ है, उससे हुआ क्या? देखो, वर्ण वर्ण सदैव, वर्ण वर्ण माने प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक शब्द, सदैव माने हमेशा, जिनके हों विभूषण कर्ण के, जिनके माने जिनके, हों माने हो जाए, विभूषण माने आभूषण, कर्ण के माने कानों के। क्या है अभी समझेंगे थोड़ा। वर्ण वर्ण माने प्रत्येक वर्ण, सदैव माने हमेशा, जिनके हो जाए, विभूषण माने आभूषण, कर्ण के माने कानों की, क्यों ना बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। क्यों ना बनते माने क्यों नहीं बनते, कवि जनों माने कवि लोगों के, ताम्र पत्र सुवर्ण के, अर्थात कवि लोगों के जो ताम्र पत्र हैं वो किसके बन जाए? सुवर्ण के माने सोने के। विरहणी उर्मिला है, उर्मिला निरंतर रो रही है, आंसू निकल रहे हैं, आंसू झर रहे हैं, आंसू उसकी आंखों से प्रवाहित हो रहे हैं, जिससे उसके शरीर पर लेप सा हो गया है, अर्थात उसका शरीर भीग चुका है। उससे हुआ क्या है?
अपने प्रियतम के विरह में जो संताप है, जो दुख है, उस दुख के कारण उसे अत्यंत कष्ट भुगतना पड़ रहा है। और वर्ण वर्ण सदैव जिनके विभूषण करके जो उनके उर्मिला के बारे में जो भी सुन रहा है, एक एक वचन को, एक एक वाक्य को, एक एक वर्ण को, एक एक शब्द को जो भी सुन रहा है, उनके लिए वो शब्द कैसे बन जाए, वर्ण कैसे बन जाए, विभूषण बन जाए, आभूषण बन जाए। अर्थात वो अच्छी प्रकार से सुने, उसे मन लगा करके सुने। क्यों ना बनते कवि जनों के ताम्रपत्र श्रवण के। और जो कवि जन है, उन कवि जनों के जो वचन है, जो वाणी है, जो उनके शब्द है, ताम्रपत्र जो है, जिन पर कवि लोग पहले लिखा करते थे और लिख करके वो मर जाते थे, चले जाते थे, लेकिन वो मरने के बावजूद भी उस ताम्रपत्र को जो भी मनुष्य पढ़ता था, निश्चित ही वो अजर अमर हो जाता था कवि। तो वो कवि अजर अमर होने के लिए अपनी रचना को ताम्रपत्र पर लिखा करते थे। और वो ताम्रपत्र किसके बन जाए, सुवर्ण के बन जाए, सोने के बन जाए। अर्थात कवि लोग उस उर्मिला का जो वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा वर्णन है। वास्तव में उस विरहिणी का दर्द है जो प्रत्येक स्त्री पुरुष को सुनने लायक है। तो वो रचना सुवर्ण की बन जाए, सोने की बन जाए। अर्थात वो रचना लंबे समय तक आगे कायम रहे, बहुत दिनों तक चलने वाली हो जाए। उसका प्रत्येक शब्द, उसका प्रत्येक अक्षर सुवर्ण में हो जाए। अर्थात उस प्रत्येक अक्षर का भावार्थ निकले, उसका निश्चित अर्थ निकले और प्रत्येक शब्द एक अपने आप में अर्थ समेटे हुए हो। देखो पहले क्या होता था, जो कवि लोग जो होते थे वो अपने मरने से पहले अपनी रचना को अमर करने के लिए, अपने आप को अमर करने के लिए वो ऐसे ताम्रपत्र का सहारा लेते थे जिस ताम्रपत्र पर वो लिखने के बाद में वो ताम्रपत्र बहुत समय लंबे समय तक कायम रहता था और उसकी रचना भी बहुत लंबे समय तक चलती थी। तो यहाँ पर किसके बारे में लिखा है, विरहिणी का रुदन लेख, उस उर्मिला के बारे में लिखा है। उस विरहिणी उर्मिला का वर्णन है। उस विरहिणी उर्मिला के वर्णन से उसका जो प्रिय का जो दर्द है, उसको अपने प्रियतम लक्ष्मण का जो दर्द है, वो दुख है, उसके बारे में उसका जो वर्णन जो कवि करे, उसका प्रत्येक वर्ण, उसका प्रत्येक अक्षर प्रत्येक मनुष्य के कान का आभूषण बन जाए, अर्थात सुनने लायक हो। और उस कवि की जो रचना है उस सोने की बन जाए, अर्थात बहुत लंबे समय तक चलने वाली बन जाए। जो कवि उस विरहिणी उर्मिला का वर्णन कर रहा है, उस कवि की रचना तो सोने की बन जाए, अर्थात लंबे समय तक कायम रहे। और उस उर्मिला की विरह गाथा को जिस कवि ने लिखा है, उसकी रचना तो सोने की बन जाए, लेकिन उसे पढ़ने वाले के लिए, उसके सुनने वाले के लिए वो रचना उसके कान का आभूषण बन जाए, अर्थात वो सुनने लायक हो। वास्तव में उसका एक निश्चित सारगर्भित अर्थ निकले और निश्चित ही वो रचना कान कर्ण प्रिय हो, यानी जिसे सुनने में कोई दिक्कत ना हो, बड़ी सुंदर लगे, बड़ी मनोहारी लगे। तो कवि जन की जो रचना है वो तो सोने की बन जाए, लंबे समय तक कायम रहे, उसका प्रत्येक शब्द का भावार्थ हो, और जो उसको सुनने वाले हैं, वो सुनने वाले के लिए वो कान का आभूषण बन जाए, अर्थात बार बार सुनने के बावजूद भी वो रचना अप्रिय ना लगे, बुरी ना लगे, उसे प्रत्येक बार सुनने का मन करे, ऐसी वो रचना बन जाए। क्यों? क्योंकि उस रचना में जिस कवि ने लिखी है वो रचना निश्चित ही उस प्रिय के विछड़न से, तड़पन से युक्त उस राधा का वर्णन है, वो उस उर्मिला का उसमें विरहावस्था का वर्णन है। और उर्मिला की जो विरहावस्था है वो निश्चित ही शोचनीय है, उसकी जो दुर्दशा हो रही है वो वास्तव में ही कष्टकारी है। इस प्रकार से वो रचना अजर अमर हो जाए, बहुत लंबे समय तक कायम रहे। आगे क्या करा देखो, पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु कब थे। पहले आंखों में थे, उर्मिला अपने प्रियतम का वर्णन कर रही है, अपने प्रियतम लक्ष्मण के बारे में बता रही है कि पहले वे मेरी आंखों में थे, अर्थात वे मेरी आंखों में समाये थे, मेरी नजरों के सामने रहते थे, हमेशा वे मेरे सामने रहते थे, मेरे इर्द गिर्द रहते थे, आसपास रहते थे। वनवास जिस समय नहीं हुआ, वनवास की अवधि से पहले, उनको वरदान मिलने से पहले लक्ष्मण हमेशा उर्मिला की आंखों के सामने रहते थे, हमेशा उनकी नजरों के पास ही रहते थे, हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमा करते थे।
पहले आंखों में थे, अर्थात पहले वे मेरी आंखों में बसते थे, मेरी आंखों में समाये थे, अर्थात मेरी नजरों के सामने ही रहते थे। मानस में कूद मग्न प्रिय थे। अब मेरे कहाँ रहते हैं? मानस में, माने मेरे मन में रहते हैं वो। अब यहाँ नहीं है, मेरी नजरों के सामने नहीं है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मानस में कूद, अब वो मानस में कूद गए, अर्थात वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। मग्न प्रिय थे, और मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो प्रियतम है लक्ष्मण है, वो मग्न प्रिय है। यानी अब वो मग्न है, बड़े प्रसन्न है। यानी लक्ष्मण पहले उर्मिला के पास में ही रहते थे, हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमते थे, लेकिन अब कहाँ रहते हैं? उनके मानस में रहते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। और छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे? छींटे वहीं उड़े थे, यानी तो उनके छींटे, अभी बताएं, छींटे वहीं उड़े थे, वहीं पर उड़े थे उनके छींटे। छींटे माने उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कुछ पुराने जमाने की, जिस समय वो अपने समय में उर्मिला के साथ में जो दिन व्यतीत किए, उस समय की जो यादें हैं, उनके छींटे उड़े थे, अर्थात कुछ यादें रही थी। बड़े बड़े अश्रु वे कब थे? और बड़े बड़े वो अश्रु, बड़े बड़े वो आंसू कब थे? जिस समय लक्ष्मण और उर्मिला के साथ में रहते थे, छींटे वहीं उड़े थे, अर्थात उनके छींटे उड़े थे, अर्थात उनकी कुछ ही यादें आती थी। जब आस पास रहते थे तो थोड़ी बहुत यादें आती थी। बड़े बड़े अश्रु वे कब थे? उस समय बड़े बड़े अश्रु आते नहीं थे, आंखों में आंसू आते नहीं थे, रोना कभी आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा आंखों के सामने ही निवास करते थे। तो वो बड़े बड़े अश्रु कब थे? अब वो चले गए, पीछे जो लगा हुआ है वो चले गए, अब छींटे नहीं बल्कि बड़े बड़े अश्रु हैं। मैं निरंतर आंसू बहाती रहती हूँ, निरंतर रोती रहती हूँ। तो पहले वे मेरी आंखों में रहते थे, मेरी आंखों के सामने रहते थे, मेरी नजरों के सामने रहते थे, लेकिन अब वो मेरे मानस में रहते हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे मन में निवास करते हैं। मग्न प्रिय थे, और जो मग्न माने प्रसन्न थे मेरे प्रिय, बड़े ही अच्छे लगते थे। लेकिन वो छींटे कब थे? यानी छींटे वही उड़े थे, केवल अब छींटे उड़ रहे हैं, यानी कि निश्चित ही वो छींटे नहीं हैं, अब तो बड़े बड़े अश्रु हैं। अर्थात पहले कभी कभार थोड़ी बहुत उनकी याद सताती थी, लेकिन आज वो बड़े बड़े अश्रु बन गए हैं, बड़े बड़े आंसू के रूप में बह रहे हैं। आराम उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट, धन सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उसे माने उर्मिला को, बहुत थी माने बहुत थी, बहुत ज्यादा थी विरह के, उसकी जो विरह अवस्था है, एक दंड की चोट, एक ही दंड पड़ा है, एक ही दंडा मारा है, एक ही उसको चोट लगी है, और वो कौन सी चोट है? विरह की। ऐसा कोई दुख दर्द उसने नहीं सहा, ऐसी कोई चोट नहीं लगी, ऐसा कोई उसको सदमा कभी नहीं लगा, लेकिन उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। एक दंडा मारा, और वो भी किसका मारा? विरह का। अरे मनुष्य हर तरीके की परिस्थिति को सहन कर लेता है, मुसीबत को सहन कर लेता है, लेकिन अपने प्रियतम की बिछुड़ने से जो दर्द है उसे कैसे सहन करे? तो उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट, एक ही दंडा मारा, और वो बहुत बड़ी चोट उसके लगी, उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओर, वो तो मेरी सखी धन्य है जो देती रही निज यत्नों की ओर। निज माने अपने, यत्नों माने प्रयासों की, ओट माने सहारा। अरे मेरे लिए तो एक ही सहारा था, मेरी सखी, और मेरी जो सहेलियां थी वही मुझे क्या देती रही? सहारा देती रही, वही मुझे संबल देती रही, वही मुझे संभालती रही। निश्चित ही मुझे तो बड़ी चोट लगी थी, यानी उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। उर्मिला को विरह का जो दंड लगा, विरह का जो दुख हुआ, वो बड़ी चोट थी जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी सखियां धन्य थी जो अपनी ओट दे करके, अपना सहारा दे करके मैं मेरा जीवन यापन कर पाई। आगे क्या है देखो, सीते ही बस माले नहीं, कलश ली कोई नाले करतरी,
साखी फूल फले यथेक्ष बढ़के फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। देखो उर्मिला किस प्रकार की बातें कर रही है। उर्मिला बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, बड़ी रस भरी बातें कर रही है। किसी प्रकार से किसी को दुख ना पहुंचाने की, दर्द ना पहुंचाने की बात कर रही है। क्या कह रही है? सींचे ही बस मालिने, जो मालिन है, जो विशेषकर से एक प्रकार से पेड़ पौधों की बागवानी की रक्षा करते हैं, बागवानी को संभाल देते हैं, संभालने वाले होते हैं। तो सींचे ही बस मालिने, जो मालिन है यानी जो मालियों की जो पत्नियां हैं, जो मालिन हैं, सींचे ही बस केवल पौधों को सींचें, पौधों को जल प्रदान करें। कलश ले, कलश माने घड़ा लेकर के, मटका लेकर के, पानी लेकर के उनको पौधों का सिंचन करें, उनको पानी प्रदान करें। और क्या करें? कोई ना ले करतरी, कोई करतरी ना ले माने कैंची ना ले। करतरी माने होती है कैंची, यानी पेड़ पौधों को कोई काटे नहीं। कोई करतरी माने कैंची लेकर के उन पौधों को काटे नहीं, उन पर कोई कलम ना करे, और केवल उन पौधों को सींचें। कलश लेकर के यानी घड़ा लेकर के, मटका लेकर के उनका सिंचन करें, कोई उन पर कैंची ना चलाए, अर्थात पेड़ पौधों को कोई हानि ना पहुंचाए। साखी फूल फले यथेक्ष बढ़के फैले लताएं हरी, उसकी जो साखी है, जो शाखाएं हैं, वो फूल फले, उनमें फूल आए, फल आए। यथेक्ष, यथेक्ष माने तदानुसार, जितना हो सके उतना आए, यथेक्ष आए, यानी जितना उनमें आ सकता है उतना खूब फले फूले वो, बढ़ के फैले लताएं हरी, और बढ़ जाए उसकी लताएं माने उसकी शाखाएं हरी भरी होकर के चारों तरफ बढ़े, चारों तरफ प्रसार हो, चारों तरफ उन लताओं की वृद्धि हो। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। क्रीड़ा कानन माने खेलने वाला जो कानन है, जो उपवन है, जो बगीचा है। शैल यंत्र, जो शैल यंत्र है, शैल माने होता है वैसे पत्थर, और इन पत्थर से बने हुए जो यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, अर्थात जो शैल यंत्र, विशेषकर जो शैल यंत्र हैं, जो पत्थर के बने हुए जो यंत्र हैं, अर्थात फवारे ववारे जो हैं, वो क्या होते रहे? हमेशा जल से संसिक्त होता रहे, जल से हमेशा संसिक्त होते रहे, जल से हमेशा भिगोते रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। हे सखी, मेरे जीवन का, अपनी सही से कह रही है, जीवन का चलो सखी, हे सखी चलो वही सोता भिगोता रहे। वही जो सोता है, जो स्रोत है, सोता माने जो स्रोत है, वही मुझे भिगोता रहे। और लक्ष्य उर्मिला की जीवन का सोता, जीवन का स्रोत कौन है? उनका पति, उनका प्रियतम लक्ष्मण, यानी उनका स्रोत जो उनको भिगोता रहे, जो उनको आनंदित करता रहे, उनको प्रसन्न करता रहे, उनको हरा भरा करता रहे, हमेशा खुश रखे, वो कौन सा स्रोत है? उनका लक्ष्मण। यानी सींचे बस मालिने, यानी मालिने उन पौधों का सिंचन करें, उन पर कोई कैंची ना चलाए, शाखाएं उसकी बढ़ती जाएं, फल फूल से युक्त हो जाएं, और उनकी जो लताएं हरी भरी जो बेलें हैं वो फैल जाएं चारों तरफ। और क्रीड़ा कानन जो शैल यंत्र हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार से लोग खेलने के लिए जाते हैं, क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, अपना मन बहलाने के लिए जाते हैं, वो हमेशा संसिक्त होते रहें, सिंचन होता रहे, हरा भरा बना रहे। और केवल अपनी सखियों से करें कि मेरे जीवन का जो सोता है, जो श्रोता है, हमेशा मुझे भिगोता रहे, मुझे याद आता रहे, हमेशा मेरी नजरों में रहे। आगे क्या करें? देखो क्या क्या होगा साथ में, क्या बताऊं, यही क्या आज जो मैं बताऊं। तो भी तूली पुस्तकार वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। देखो उर्मिला क्या करे, क्या क्या होगा साथ में, क्या बताऊं, यानी अभी तो मेरे साथ में क्या क्या होने वाला है, मैं क्या बताऊं, अर्थात मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अभी तो मेरे जीवन और भी बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि मेरे प्रियतम की वनवास की जो अवधि है बड़ी लंबी है। अभी बहुत समय पड़ा है, बहुत समय मुझे व्यतीत करना है। तो भी मेरे साथ में क्या क्या होगा, कैसी कैसी घटनाएं होंगी, कैसे कैसी मुझे मुसीबतें सहन करनी पड़ेंगी, मैं क्या बताऊं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ में अभी क्या क्या होने वाला है, मुझे से क्या गुजरने वाली है।
है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊं, अरे मेरे पास क्या है ही क्या, यानी मेरे पास है ही क्या है। हाँ आज जो मैं जताऊं, आज मैं बताऊं, मैं जताऊं, मैं सबको दिखलाऊं, मेरे पास है ही क्या है। अभी तो मुझे बहुत सारा कष्ट पाना है और क्या क्या होगा मेरे साथ में अभी तो देखा जाएगा, समय के अनुसार पता पड़ेगा। और है ही क्या मेरे पास में जो मैं जता दूं, मैं बताऊं, मैं उसका वर्णन करूं। तो भी तूली पुस्तका और वीणा, चौथी मैं हूं, पांचवी तू प्रवीणा। तो भी यानी इसके बावजूद भी, तूली पुस्तका और वीणा, चौथी मैं हूं, पांचवी तू कौन है, प्रवीणा। तूली माने तूल का, तूली माने जो तूल का होती है, जो ब्रश होती है जिससे चित्र बनाते हैं, जो तूल का होती है, जो ब्रश होती है। तो एक तो भी तूली यानी एक तो तूल का है, एक ब्रश है, एक पुस्तका माने पुस्तक है और एक वीणा है। यानी मेरे पास में क्या है, एक तूल का, एक पुस्तका, एक वीणा, चौथी मैं हूं और चौथी उसको मैं रूप देने वाली, और पांचवी तू प्रवीणा, अपनी सखी सहेली से करेगा। तू पांचवी प्रवीणा माने दक्ष, प्रवीण, होशियार, और तू पांचवी मेरे साथ है। इसी के साथ सहारे में अपना जीवन यापन करूंगी। और विशेष प्रकार से यहाँ प्रवीणा अपनी सखी के लिए भी देती है और विशेष प्रकार से अपनी विरह अवस्था के बारे में भी वर्णन है कि पांचवी तू मेरे साथ है, अर्थात तू हमेशा मुझे मेरे प्रियतम की यादों को बनाए रखती है। अगर विरह अवस्था ना होती, अगर मेरे प्रियतम का मुझे दुख नहीं होता और ये विरह अवस्था मुझे ना सताती तो मैं अपने प्रियतम को भूल भी जाती। तो एक तो मेरे पास तूल का है, एक मेरे पास पुस्तका है जिस पर मैं अनेक प्रकार के चित्र बनाती हूँ, और एक वीणा है जिसके सहारे मैं अपना संगीत में जीवन जीती हूँ, और चौथी तो मैं हूँ, और पांचवी तू प्रवीणा यानी एक सखी, एक सहेली तू, एक पांचवी प्रवीणा यानी तू एक चतुर पांचवी प्रवीणा और है, अर्थात एक ग्रह अवस्था में मेरे साथ है जिसके कारण मैं अपने दिन व्यतीत कर रही हूँ। इस प्रकार से जो उर्मिला है अपना जीवन यापन कर रही है, अपने विरह के दिन गिन रही है और किस प्रकार से अपने प्रियतम के विरह में अपने दिनों को व्यतीत कर रही है। धन्यवाद, कल पढ़ेंगे बेटा।